50 में 51 में जब हमारे यहाँ पहली सरकार बनी तो उस समय राज्य कितने थे? 4। भारत में कितने राज्य? A B C D। क्या आपको लगता है शासन करना आसान हुआ होगा? पंजाब वाला बोल रहा है कहाँ रहते हो? A में। यूपी वाला A, बिहार वाला A, बंगाल वाले A, हैदराबाद वाला देसी रियासत किसमें? B में। जूनागढ़ वाला समझ में आ गया कि नहीं? इंदौर वाला बोलता C, अंडमान निकोबार वाला D, नाम नहीं बोलता था सब ABCD। अब पूछेगा अच्छा A में कहा? लखनऊ में। अजीब टाइप का। भारत में शासन उठपटांग हो गया था, इसे खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो पहले सरदार पटेल ने कहा कि पहले ABCD को पहले बढ़िया से निपटाते हैं। तो 552 स्टेट को पहले उन्होंने मिला दिया। सरदार पटेल ने कितने स्टेट को मिला? 500। इसमें उनका साथ दिया VP मेनन। सरदार पटेल और VP मेनन, सरदार पटेल और VP मेनन। तो सरदार पटेल और VP मेनन के जिम्मेदारी दी गई थी। अंग्रेज देखिए कितना चोट्टा खचरा था सब। देश जब आजाद हुआ सब ना, पाकिस्तान बना दिया और भारत बना दिया तोड़ के अलग। उसके बाद भारत के बचे राज्यों को कहा कि आप 552 लोग के सामने 3 ऑप्शन, भारत में रहिए नहीं तो अपना देश बना लीजिए। प्रसादी बनी ले भारत को, जितना मन उतना ले जाइए। सरदार पटेल आए, सबको लेटर लिख के भेजे, भारत में मिल जाइए, आपकी हर चीजों को माना जाएगा। कुछ लोग नाटक किए तो भारत, कुछ लोग को हल्का सा धमकाया उमकाया तो मिल गया सब। कुछ थे लोग जैसे सिंधिया सब, महाराष्ट्र मराठा साम्राज्य का ही टुकड़ा भागे सिंधिया, वो हम एक ही शर्त पर मिलेंगे, हमारा धन दौलत हमारा बचा रहना चाहिए। सरदार पटेल ने कहा ठीक है, देखो पूरा राज्य तो नहीं दे सकते, पर्सनल जिस महल किला में रहते हो वो तुम्हारा रहेगा, वो हम कभी नहीं लेंगे। आज भी सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल है, तो उन्होंने कहा कि हम आपके क्षेत्र में मिला लेते हैं, रह जाओ। राजस्थान में आज भी उदयपुर के राजा हैं, उनका आज भी बचा हुआ है, तो उन्होंने सही से साइन कर लिया कि हाँ मैं स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहता हूं। सरदार पटेल ने कितना पापड़ बेला दिख गया, 552 राज्य आराम से मिल गए थे। यही 3 गो खचराई किया था, है ये कुत्ता वाला तो क्या इस व्यवस्था पे देश चल सकता है? ABCD नहीं चल सकता। तो भारत सरकार परेशान थी कि एक देश तो निर्माण हो गया, उसके अंदर राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए, कहां से एक राज्य को तोड़ा जाए दूसरे राज्य से, बवाल हो जाएगा। कोई सुझाता था भूगोल के हिसाब से, अलग अलग राय थी। अगर भाषा के आधार पर राज्य घोषित करेंगे तो कई राज्य ऐसे हैं जिनकी अपनी पर्सनल भाषा नहीं है। मध्य प्रदेश हिंदी, राजस्थान हिंदी, यूपी हिंदी, हरियाणा में हिंदी, कमोबेश हिंदी ही आती है ना, तो कहां से करिएगा? यहाँ पे फिर एक समस्या आ गई थी, अब क्या किया जाए। लेकिन साउथ वाले जो थे वो तुले थे सब कि हमारा ABCD नहीं चाहिए, हमको अलग चाहिए। आंध्र प्रदेश का एक थे पेट्टू श्रीरामुलु, वो भूख हड़ताल पे बैठ दिए, कहे हमारा तेलुगु वालों के लिए अलग राज्य होना चाहिए, आंध्र प्रदेश हमारे लिए अलग राज्य चाहिए, हमको ABCD से मतलब नहीं, आप ABCD रखिए, हम अलग राज्य बनाएंगे। नेहरू परेशान हो गए, यार देश आजाद हुआ, इधर कश्मीर मुद्दा चल रहा है, उधर UNO में चल गया, इधर हरि सिंह पगलाया हुआ है और कुत्ता वाला उधर से चिल्ला रहा है, हैदराबाद शांत नहीं है, यार तुम काय को अपना राज्य मांग रहे हो हमका? तो कहना हम चाहिए, हमको यहाँ पर। भूख हड़ताल पे बैठ दिया, 56 दिन तक खाने में नहीं खाया, मर गया। और जब मर गया ना, भयानक बवाल हो गया। कहा कि रे बाप रे, इतना जालिम तो अंग्रेजवा नहीं था सब जब खाना नहीं खाए मर गए तो भाई बवाल नहीं होगा। जैसे आप सोचिए ना, अन्ना हजारे भूख हड़ताल पे बैठे थे, यदि उनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती, बवाल नहीं हो जाता। ममता बनर्जी जब नैनो का प्लांट लगा था सिंगरूर बंगाल में, तो भूख हड़ताल पे बैठे 13-14 दिन यहाँ पे, और 56 दिन तक भूख हड़ताल, अब मर गए। पूरा आंध्र प्रदेश वाला बवाल कर दिया, तेलुगु भाषा में बवाल, हमारा तेलुगु भाषा का अलग राज्य होगा, अंग्रेज से खतरनाक ये है। नेहरू का तो हालत खराब हो गया, कहा कि यार ये हमको कौन देश का शासन मिल गया भैया, यहाँ क्या हो रहा है। अंग्रेज बहुत उस समय दिक्कत था। अच्छा, यहाँ से अंग्रेज भी गए होंगे सब ना, बड़ी टेंशन फ्री महसूस किया होगा सब। भारत वाला कम दिमाग नोचा था उस होगा, अलग अलग राज्य में अलग अलग नोचाया था सब, पिटाइबो किया था सब, और मैं सुगराने वाला भी था, तारीफ करने वाला भी था, ले जाके पीटीओ देता था सब बड़ी परेशान हुआ सब वहां पे।
सरदार पटेल की जब तक 1950 में मृत्यु हो चुकी थी, जवाहरलाल नेहरू कहें कि अब क्या किया जाए, तो मजबूरी में जवाहरलाल नेहरू गए और 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण किया। तो भाषाई आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र। अब हो गया बवाल, गुजरात वाला कह रहा है कि हमारा गुजरातियों वाले के लिए गुजरात, मराठी कर रहा हम मराठियों वाले के लिए महाराष्ट्र, तमिल वालों के लिए तमिलनाडु, मलयालम वालों के लिए केरल। बिहार वाला कंफ्यूजन में था, बटेगा तो हमको भी मिलेगा। अब हो गया बवाल। जवाहरलाल नेहरू माथा पकड़ लिए कि भाई साहब ये देश का शासन बड़ी मुश्किल है रे भाई, यहाँ हम एगो का शांत करने चले थे, यही तो बवाल हो गया यहाँ पर। तब क्या किया गया? तब सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे फजल अली, खान बहादुर सर सईद फजल अली पूरा नाम था, बस अभी फजल अली याद रखिएगा। क्या नाम है? फजल। वो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उनके जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखिए आप कुछ ठोस कदम उठाइए, ये अलग अलग मांग कर रहा है, कल को कोई कहेगा कि हमारा हाई राज्य है, राज्य के आधार पर आपको अभी लगता होगा विभाजन कर दीजिए, सही है, लेकिन सोचिए अगर ये मामला तूल पकड़ लेता तो बिहार में 3 अलग अलग बड़ी भाषाएं हैं। साउथ में जाइएगा आरा बक्सर साइड में, और इस में भोजपुरी, ऊपर देखेंगे तो मैथिली चल जाएगी, भागलपुर के समय अंगिका। तो अगर भाषा के आधार पर मामला तूल पकड़ता है तो हर क्षेत्र का कोई नेता खुद को फेमस होने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। नहीं समझा? तो एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के आप कोई डिसीजन एक झटके में नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे ही देखिए ना, भारत में ऐसा थोड़ी है कि एक राज्य में एक के भाषा बोली जाती है, एक के राज्य में कई भाषा बोली जाती है। हर 40 किलोमीटर बाद भाषा बोलने का टोन बदल जाता है। समझ में आया कि नहीं? क्या सिवान वाला भोजपुरी अलग बोलेगा, आरा वाला भोजपुरी अलग बोलेगा। आरा वाला खाना कहलिए, अरे खाना कहलिए, और तो खाना कहलिए हमन सन के ना खाया हो पे सिवान का है कोई। तो ऐसे ना सिवान की भोजपुरी अलग है, हमन सन के अबे ना खाए हो, उधर आरा में हमनी के अबे नहीं खींचा कहलिए। तो बताइए कैसे कोई डिसीजन अचानक ले सकते हैं? तो फजल अली को कहा गया, तो फजल अली अपने हिल गए, अरे बाप रे बाप बड़ी बवाल है। फजल अली ने 3 साल का समय लिया, कहा कि हमको 3 साल का समय दीजिए। तो नेहरू ने घोषणा कर दिया, जवाहरलाल नेहरू ने, कि सारे लोगों की मांगे पूरी होंगी, गुजराती भाई आप भी, मराठी भाई सब लोग शांति से रहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली को आयोग बना दिया है, जैसा वो कहेंगे उसी हिसाब से होगा। 3 साल का समय लिया जाता है। 3 साल तक गहन अध्ययन के बाद फजल अली ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होगा। गुजरात वालों के लिए गुजराती वालों के लिए गुजरात, मराठी के लिए महाराष्ट्र, लेकिन शर्त यह रहेगा कि उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन्हें गुजराती आए या गुजराती ना आए, गुजरात में बसने के लिए गुजराती भाषा अनिवार्य नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र का निर्माण मराठी भाषा पे इसी आधार पर होगा कि मराठी आए या मराठी ना आए, आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते। सारे राज्यों ने स्वीकार किया, हमारी समस्या ही खत्म हो गई यहां पर। और तब फजल अली आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दिया। उस हिसाब से कुल 14 राज्य बने। ABCD समाप्त, ABCD समाप्त। क्वेश्चन पूछा था किस आयोग के सिफारिश पर भारतीय सरकार ने ABCD राज्यों का गठन खत्म किया था? फजल अली। पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किस आयोग से? फजल अली। बवाल हो गया, फजल अली आए तो ऐसे कैसे लागू हो जाएगा आपका बात? हम कहे मानेंगे फजल अली की बात को? संविधान की ना बात मानेंगे कि ऐसे कोई अपनी रिपोर्ट थमा दिया कि लीजिए ये रिपोर्ट ऐसे हो जाएगा, हम काहे मानेंगे? कहा कि बात तो सही है, तो संविधान में संशोधन करना पड़ा और फजल अली आयोग को संविधान को जोड़ दिया गया। 7वां संविधान संशोधन, 7th अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956। 1956 किसके रिपोर्ट को जोड़ने के लिए? अच्छा, अगर ये संशोधन नहीं होता और भारत का राज्य बना देते तो क्या वो लीगल रहता? कोई चीज लीगल नहीं होता, पहले आना पड़ता है किसमें? संविधान में बना। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता किस आयोग ने दिया? किस आयोग ने? भाषाई आधार पर राज्यों की मान्यता किस संशोधन ने दिया? 7वां संशोधन। 7वां संशोधन कब हुआ था? 1900। कब हुआ बाबू?
1956। कितने राज्य बने? 14 राज्य। कितने केंद्र शासित? 6। कितने राज्य बने? 14। कितने केंद्र शासित? वर्तमान में कितने राज्य होगा? हाँ, केंद्र शासित। केंद्र शासित देख रहे हैं कितना बवाल से भारत का गठन हुआ है। और फिर उसके बाद 14 से बढ़ते गया, बिहार टूटा, मध्य प्रदेश टूटा, उत्तर प्रदेश टूटा, पंजाब में से हरियाणा तोड़ा गया, पेप्सू राज था वहां पर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इस सब का निर्माण हुआ। धीरे धीरे ऐसे बढ़ते गए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मांग हो रही है। अब जैसे बिहार में कई लोग कहते हैं मिथिलांचल हमको